बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू लिलहानी एंड मामाज़ किचन एंड व्लॉग चैनल। बनाने जा रहे हैं बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और हर दिल अजीज़ है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें बनती हैं और वैसे भी घी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ऑयल की निस्बत। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर कटे हुए प्याज डाल दिए, जो कि 700 ग्राम थे, और उसके बाद इसको थोड़ी देर ढक कर पकाया। और जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया तो इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक पेस्ट। किचन के अंदर जब खूबसूरत सी खुशबुएं उठना शुरू हो गई तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर अपना धुला हुआ चिकन ऐड कर दिया, जो कि मेरा 700 ग्राम ही था। मैंने चिकन जो है वो बोनलेस लिया था, आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। जी, खाने को आप बिल्कुल भी भूनने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि आप जैसे जैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा भूनते जाते हैं वैसे वैसे इसका टेक्सचर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए ये टिप है कि आप जब भी कोई भी रेसिपी ट्राई कर रहे होते हैं तो उसको उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से भुना करें। ओके जी, यहाँ पर हमारा गोश्त देखें लाइट से डार्क ब्राउन हो चुका है और मैंने इसे फिर से ढक दिया। दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर पानी डाल दिया, और पैन के अंदर पानी जब उबलने लग जाए तो उससे पहले पहले आपने अपने राइस जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है उनको सिंक कर लेना है, धो लेना है। उसके अंदर से ज़रा भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर हमारी कढ़ाई के अंदर मैंने सबसे पहले टमाटर, उसके साथ मैंने चिली पेस्ट और उसके साथ ही कटी हुई गाजरें मैंने बिल्कुल बारीक काटी हुई थी। देखें, ये आपको न्यू चीज़ मिलेगी, नया वेरिएंट मिल रहा है बिरयानी का, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आप एक बाइट लेंगे आपको उतना ही मज़ा आने वाला है और हर बाइट के अंदर आपको क्रंच फील होगा। इसी वजह से ही मैंने ये 2 किस्म की यहाँ पर वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू। मैंने ये सारे के सारे मसाले, जो कि हमारे पास कुछ यूँ थे कि 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबलस्पून, साल्ट जो था मेरे पास जितना हमें जायके के तौर पर चाहिए उतना आप डाल सकते हैं, और काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच भरकर डाल दें। इसके साथ ही आप इसको अच्छे तरीके से भूनते जाएं ताकि इसका टेक्सचर और ज़्यादा मज़े का बन जाए। इसके ऊपर आपने जो है ढक्कन ढक कर रख देना है, और तकरीबन 5 मिनट के बाद देखेंगे तो आप ये सारी चीज़ें दोबारा से एक बहुत ही मज़े वाला जो है वो लुक देने के लिए रेडी हो जाएंगी, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। इस वजह से मैंने दूसरी तरफ अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर मैंने पानी के अंदर डाला थोड़ा हस्बे ज़रूरत नमक और चंद कतरे ऑयल के या घी के, दिस इज़ अप टू यू, ये आप डाल दें और उसको फिर से थोड़ा सा पकाना है। पकने के बाद इसके अंदर धुले हुए राइस ऐड कर दें, जो कि मेरे पास अराउंड 1 kg थे। ठीक है, जितने ज़्यादा ये चावल साफ़ सुथरे धुले हुए होंगे उतना ही ये खिलकर बनेंगे और आपके दांतों के नीचे इसका क्रंच नहीं आएगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखें, नेक्स्ट उसके बाद इसको आप उबलने के लिए रख दें। जब चावल आपके हाफ़ कनी रह जाएं, यानी कि हाफ़ डन हो जाए, आधे चावल बॉयल होने चाहिए आपकी बिरयानी के अंदर, फुल बॉयल नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और बिरयानी का लुक भी अच्छा नहीं आएगा, ना टेस्ट आएगा। तो इसके बाद साथ ही दूसरी तरफ मैंने फिर से अपना इस कढ़ाई के अंदर काम शुरू किया है। उसके अंदर मैंने डाला गरम मसाला, धनिया पाउडर और बिरयानी मसाला, जो कि मेरे पास नेशनल का था। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसके अंदर डाला है नेशनल बिरयानी मसाला। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको अच्छे तरीके से अपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि इसका टेक्सचर और ज़्यादा खिल जाए। अपने चावलों को भी एक नज़र मार लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। लीजिए, हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। मेरे चावल हाफ कनी रह गए थे तो मैंने चूल्हा बंद करके इसको स्ट्रेनर में छान लिया था। आपके पास कोई भी स्ट्रेनर हो आप उसके अंदर छान लें, ज़रा टेंशन नहीं लेनी, बल्कि लेकिन इसके साथ ही आपके चावल बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेन होने चाहिए। जी देखें, यहाँ पर हमने इसी कड़ी के अंदर, सालन के अंदर अपना दही डाल दिया, जो कि मेरे पास 2 कप था। 2 कप मैंने अच्छे तरीके से इनको बीट कर लिया था, तब मैंने ऐड किया था। अगर आप इसे बिना बीट किए हुए डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो सालन होगा उसके अंदर फुटकड़ियाँ नज़र आएंगी या लम्प्स नज़र आएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
बिरयानी हमारी मंज़िल मकसूद की तरफ रवां दवा है और यहाँ पर मैंने डाल दिया जो दही डाला, इसको मैंने अच्छे तरीके से फिर से स्टर किया और साथ साथ इसको हिलाते रहने से ये होगा कि इसका पानी जल्द खुश्क हो जाएगा। कुछ देर ढकने के बाद इससे और ज़्यादा जो होगा इसका पानी भी खुश्क होगा और इसके जायके के अंदर दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारी अब लेयरिंग की बारी है। उससे पहले हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देते हैं कटी हुई, ताकि हमारी जो बिरयानी हो वो थोड़ी और एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाए। जी, इसके अंदर हमने जैसी कटी मिर्चें ऐड की तो उससे एनहेंसमेंट तो होगी, लेकिन उसके जायके के अंदर भी थोड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब अपने आखिरी मरहले की तरफ, जो कि सबसे अहम मरहला होता है बिरयानी के अंदर, वो है लेयरिंग करने का। ये लेयरिंग करने का काम जो होगा ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ ही आपकी जो है बिरयानी की लुक वो भी अमेजिंग हो जाएगी। इन द सेम वे आपकी बिरयानी का जो टेक्सचर होगा, टेस्ट होगा, वो भी ज़बरदस्त होगा, आउट क्लास होगा। तो जी सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो है चावलों की लेयरिंग की है और उसके ऊपर मैंने छोटी छोटी कटी हुई शिमला मिर्चें, जिसे आप कैप्सिकम को बोलते हैं, उसके स्लाइसेस करके वो डाल दिया और ब्राउन प्याज। ये भी मैं आपको किसी दिन रेसिपी जो है वो अलग से बताऊंगी कि इनको बनाने का क्या तरीका होता है, वो डाल दिए। और उसके साथ ही मैंने सालन की लेयर लगा दी। अब सालन लगाने के बाद उसके ऊपर फिर से एक लेमन का स्लाइस रखा है। उसके बाद सेकंड लेयर हमारी शुरू हो जाएगी जी, वही सेम प्रोसेस जैसे कि उबले हुए चावल, ऊपर कटी हुई शिमला मिर्चें, उसके ऊपर ब्राउन प्याज और उसके बाद हमारा सालन, और फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप ये लेयरिंग करते जाएं और इन लेयरिंग को करते हुए ये ख्याल रखिएगा कि आपके चावल बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, बल्कि मैंने जैसे आपको बताया बॉयल करते हुए आपके एक कनी चावल रह जाने चाहिए या हाफ डन चावल हो जाने चाहिए, मतलब कि आधे कच्चे आधे पक्के जिसे आप लोग कह सकते हैं। तो इस तरह के चावल होने चाहिए ताकि आपके चावल बिरयानी में खिले खिले नजर आए और मज़ेदार सी लुक भी आए। ठीक है, तो उसी से देखिए ना कि सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और उसी लुक को हमने बरकरार रखते हुए अपना ये सारे का सारा प्रोसेस सरअंजाम देना है। तो उसके बाद हमारी जी लास्ट वाली लेयर लगेगी और वो है जी हमारी इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, चावलों की लेयर, उसके ऊपर हमारी कैप्सिकम की थोड़ी सी स्प्रिंकलिंग होगी, फिर ब्राउन प्याज मैंने डाल दिए और उसके बाद एंड पर ये प्रोसेस होगा कि मैंने अब जर्दा कलर, जिसे आप ऑरेंज कलर कहते हैं, उसको मैंने 3 से 4 पिंचेस लिया था, चुटकियाँ। ठीक है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है जो क्योंकि 2 टेबलस्पून के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। इसके साथ ये होगा कि आपकी जो लेयर होगी, आपने जब जर्दा कलर की लेयर लगानी है उसको भी एक ट्रिक के हिसाब से लगानी होती है, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे देन आप लोगों की बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। तो जी यहाँ पर हमारी ऑरेंज कलर की ऑरेंज कलर की बरसात होने जा रही है, जो कि थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन जैसे कि बूंदाबांदी होती है इन द सेम वे, क्योंकि हमें ज़्यादा सारा कलर ऐड नहीं करना है। इससे ये होगा, देखें जो ऑरेंज कलर होता है ना, उसके अंदर ज़्यादा ऐड करने से बिरयानी अच्छी नहीं बनती, बल्कि इसके अंदर जो घी और हल्दी और ऐसे सारे के सारे मसाले डाले होते हैं ना, उसकी वजह से भी आपके सारे के सारे कलर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं बिरयानी के अंदर। इसी वजह से ही हमें इसमें, क्योंकि कुछ चावल वाइट चाहिए, कुछ ऑरेंज चाहिए और कुछ लाइट येलो चाहिए, तो उसके लिए हमने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो जी जर्दा कलर मैंने इसके अंदर जिग-जैग वे में नहीं डाला, बल्कि मैंने क्रिस क्रॉस करके डाला है, ताकि मेरे चावल कुछ वाइट रह जाएं, कुछ हाफ डन वाइट रह जाएं, कुछ जो है वो येलोइश कलर आ जाए। तो उसके लिए हमने इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करना है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। लीजिए जी हमारी बिरयानी अपने दम वाली जो है टर्न की तरफ जा रही है। इसको हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए दम पर रखना है, और दम पर रखने के बाद माशाल्लाह से हमारी बिरयानी रेडी है। लीजिए जी, खाइए पिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे थम्स अप भी देना है, फॉलो भी करना है और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर दिया करें। उससे मुझे ये होता है बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है आपकी कमेंट्स पढ़ के, इसलिए कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़े बगैर वीडियो स्किप ना किया करें और इसको एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि एंडिंग हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि इस बिरयानी की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपकी बिरयानी कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ रेड बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।